दोस्तों, किसी भी जुडिशियरी की तैयारी यानी कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, या राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, इनमें से किसी भी प्रकार से किसी भी स्टेट का अगर आप जुडिशियरी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत है ट्रांसलेशन बहुत अच्छा सीखने की। और ट्रांसलेशन ऐसे नहीं आता दोस्तों, ट्रांसलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा बौद्धिक कार्य है जिसको अगर थोड़ा देर छोड़ दिया जाए तो वो उसके जो ट्रिक्स हैं और जो जल्दी जल्दी आपके मन में जो विचार आने चाहिए, सेंटेंस को रीअरेंज करने के जो फार्मूले आने चाहिए, ट्रिक्स आने चाहिए, वो जल्दी जल्दी आना बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। आइए ना, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। मैंने कब मना किया है? मैंने तो आप ही लोगों के लिए चैनल खोल के रखा है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगे। और मैं ये 100% बोल सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सिलेक्शन में, किसी भी प्रतियोगी के सिलेक्शन में जो प्रैक्टिस है, खास करके जो ट्रांसलेशन है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि ट्रांसलेशन छत्तीसगढ़ में 20 नंबर का होता है और ये 20 नंबर अगर आप चूक गए तो आप सिलेक्शन तो भूल ही जाइए। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस पर भी कड़ी मेहनत करें। क्योंकि अगर 80 नंबर का आप बाकी पेपर बनाते हैं तो मेंस में जो है छत्तीसगढ़ में 20 नंबर का ट्रांसलेशन होता है। 10 नंबर का जो है 10 नंबर का पार्ट होता है आपका हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए अनुवाद, और 10 नंबर का होता है इंग्लिश से हिंदी में करने का। तो अगर इन पार्ट में आप चूक गए या इसमें गलती कर दिए तो सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज का दौर बहुत ही कंपटीशन का दौर है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे साथ बने रहिए इस चैनल में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना। किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरत हो, सजेशन की ज़रूरत हो, या कोई वर्ड्स में दिक्कत आती हो तो उसके लिए ज़रूर कमेंट्स करना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है ना तो उसमें 3 चीज़ों का, 3 नहीं बल्कि 4 चीज़ों का बहुत अहम भूमिका होती है। वो 4 चीज़ क्या होते हैं? 4 चीज़, पहला ये होता है कि उस सेंटेंस को समझना। अब समझने के लिए क्या है, आपको चाहिए कि 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है? कर्ता, ठीक है, क्रिया और कर्म, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और इन 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ होती है और उसका बहुत बड़ा रोल है, वो क्या है कि आपको शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। चाहे अगर आप साइंस को ले लें, मैथ्स को ले लें, या आप ट्रांसलेशन को ले लें, जुडिशरी को ले लें, ठीक है, लॉ को ले लें, किसी भी सब्जेक्ट को आप जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से शब्दावली होता है और उस शब्दावली का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उस प्रकार की शब्दावली को नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खास करके इसलिए भी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ट्रांसलेशन आ सके, ठीक है। और ट्रांसलेशन अगर आप विधिक सेवा की कर रहे हैं तो आपको फिर लॉ से संबंधित वर्ड्स आने चाहिए। ये नहीं है कि आप नॉर्मल वर्ड्स को वहां प्लेस करेंगे, ठीक है, डिग्लॉक्स से नहीं करेंगे, डिग्लॉक्स नहीं पढ़ेंगे। अगर नॉर्मल वर्ड को प्लेस करेंगे, नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ट्रांसलेशन में नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए इस तरह से ये छत्तीसगढ़ विधिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का ये पेपर प्रश्न पत्र है। इसमें ट्रांसलेशन का आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है वो किस प्रकार से आया था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, एक पैसेज आया था, ये 10 नंबर का था। इसमें लिखा है, ये तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूं कि ट्रांसलेट इसको कैसे करना है। बहुत ही कम समय में आपको ये समझाना है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए ये जो सेंटेंस है ये तो बहुत लंबा गया है, इसमें फुल स्टॉप बहुत जाकर के एंड में हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको सरल बनाने के लिए मैं, जैसे मैं अपने पहले के वीडियो में बताता रहा हूँ कि इसको क्या करना है, वर्ड्स को छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे टुकड़े में इसको सेपरेट करना है और उस हिसाब से फिर उसको अरेंज कर करके इसको ट्रांसलेट करना है। तो ठीक है, हम ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, तो यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया कनेक्टर की। तो यहाँ तक इसको मैं एक लेकर के यहाँ तक का मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना रहता है, सबसे पहली बात तो जो मैंने बताया आपको कि शब्दावली का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो शब्दावली हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मैं शब्दावली किस तरह से है। तो इस 3 लाइन का शब्दावली मैं आपको पहले बता देता हूँ। यह के लिए हो जाएगा दिस, न्यायालय का हो जाएगा कोर्ट, इस तथ्य के प्रति सतर्क, इस तथ्य के लिए हो जाएगा दिस फैक्ट, ठीक है, के प्रति सतर्क है। तो प्रति सतर्क है के लिए अवेयर आप, या कंसस आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, अवेयर आप लिख कंसस आप। दिस, यह के लिए दिस हो गया, न्यायालय के लिए कोर्ट हो गया, इसके लिए दिस फैक्ट हो गया, अवेयर आप कंसस, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अब इसको अरेंज कैसे करना रहता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हिंदी का वर्ड जो होता है, हिंदी का वर्ड में क्या रहता है, सबसे पहले आता है इसमें कर्ता, है ना। हिंदी के वर्ड में सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कर्म आता है,
सॉरी दोस्तों, हाँ कर्ता आता है, कर्ता के बाद में क्या आता है, कर्म आता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर आता है क्रिया। यहाँ देखो सतर्क है के लिए मैंने यहाँ इज छोड़ दिया। अब देखो इज के लिए इस प्रकार से कर्ता कर्म और क्रिया, ठीक है। अब ये कर्ता कर्म और क्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हिंदी का वर्ड है ना, हिंदी का सेंटेंस इस तरह से बनता है। इसी को जब हम इंग्लिश में अनुवाद करने जाएंगे तो ये क्या होता है, उल्टा इसीलिए बोला जाता है, उल्टा आना है करके, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंग्लिश हम जब बनाते हैं तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट तो वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आई बटन में आपको मिलेगा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों के बीच घूमती है और इसी से आपको ट्रांसलेशन सीखना रहता है। दोस्तों मैं ये जानता हूँ जरूर कि ज़्यादातर अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामर में फंसेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये सच बात है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे नहीं जाना है, लेकिन आपको वर्ड्स का, शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है और उसके बाद फिर इस रूल को लेकर के आपने रीअरेंज करना है तो आपका ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने क्या बना दिया, ये सब ये लिख दिया मैंने, इसका वर्ड क्या होता है ना, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे कर्ता कर्म और क्रिया के हिसाब से, तो कर्ता क्या है इसमें, यह न्यायालय, ठीक है, कर्ता क्या है यहाँ, यह न्यायालय, तो ये हो जाएगा दिस कोर्ट, ठीक है, इस तथ्य के प्रति सतर्क है दिस कोर्ट। अब यहाँ क्या आ जाता है, वह इंग्लिश में हमने क्या बोला कि वर्ब पहले आता है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, सहायक क्रिया है इज, तो यहाँ आ जाएगा इज, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, अवेयर, क्या है, अवेयर ऑब्लिक कॉन्शियस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको यहाँ सहायक क्रिया और क्रिया दोनों आ गए। दिस कोर्ट इज अवेयर ऑब्लिक कॉन्शियस, आप यहाँ पे फिर दिस नहीं आएगा, ऑफ द फैक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आपका एक वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से बन गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रीअरेंज किया जाता है। तो रीअरेंज करने का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से रीअरेंज होगा ये, और इसी प्रकार से मैंने आगे के वाक्यों का पूरा ट्रांसलेशन बनाया है। वो ट्रांसलेशन आप देखेंगे इस तरह से कैसे होता है, ठीक है। तो आ जाइए, यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति, अब यहां से मैं आपको ये पूरा ले जाएंगे तो हो गया समझाने के लिए आपको, है ना। इसको मैं आपको पूरा ले जाता हूं, यहां ले आता हूं, ठीक है। यह न्यायालय इस तथ्य के प्रति सतर्क है कि जहां किसी व्यक्ति को दंडिक परिणामों का सामना करना पड़ता है तो विलंब माफ करने के लिए आवेदन पर अति उदारता के साथ विचारण किया जाना चाहिए। अभी देखिए मैंने यहाँ तक आपको इंग्लिश का आपको बता दिया था। इसी प्रकार से आपको सभी का जो हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स का आपको मतलब यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे दांडिक परिणाम है, दांडिक परिणाम को बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, या पनिशेबल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ आ जाएगा PUNISHABLE पनिशेबल कॉन्सिक्वेंसेस। सामना करना है के लिए हो जाएगा फेसेस, विलंब माफ करने के लिए हो जाएगा डिले, माफ करने के लिए हो जाएगा कंडोनेशन, ठीक है। आवेदन के एप्लीकेशन मालूम है। अति उदारता, अति के लिए देखो या क्या हो जाएगा, अति के लिए आपका हो जाएगा, अति के लिए हो जाएगा आपका अटमोस्ट, ठीक है, अटमोस्ट जिसको हम हिंदी में परम भी बोलते हैं। उदारता के लिए वो हो जाएगा लिबरेलिटी, ठीक है। अब विचारण किया जाना चाहिए के लिए कंसिडर्ड, ठीक है, शुड भी। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और यहाँ आपका छूट गया है, की के लिए हो जाएगा दैट, किसी व्यक्ति को, जहाँ के लिए हो जाएगा वेयर, ए व्यक्ति के लिए पर्सन, वेयर ए पर्सन, ठीक है। अब इस प्रकार से बन गया, इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद में ये किस तरह से बनता है, देखो, दिस कोर्ट इज अवेयर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वेयर पर्सन फेसेस पनिशेबल ऑब्लिक क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले शुड बी कंसिडर्ड विद अटमोस्ट लिबरेलिटी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन आप जाइए मत, आपके लिए मैंने जो पूरा ट्रांसलेशन बनाया है इसका छत्तीसगढ़ स्टेट का, ये पूरा ट्रांसलेशन मैं एक के बाद एक आपको इस तरह से शो करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको वीडियो को बार बार देख करके इसी तरह से आप फिर ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है।
ये देखिए दोस्तों, इसका यहाँ तक का आपका हो गया ट्रांसलेशन। फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन ये हो गया। दूसरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये हो गया। मैंने जो फार्मूला बताया है आप उसी प्रकार से, क्योंकि मैं पूरा यहाँ बताने लगूंगा तो आपको टाइम लगेगा, तो इसीलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइन वाइज लाइन मैंने छोटे छोटे हिस्से में सेंटेंस को डिवाइड किया है। सेंटेंस को डिवाइड करने के बाद में छोटा छोटा ट्रांसलेशन बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया है आपको कि उसी प्रकार से आपको काम इसमें करते जाना है ना। इस तरह से ट्रांसलेशन आपको पूरा मिल जाएगा। ये आ गया आपका सेंटेंस, इतना बड़ा था। इसका सेंटेंस मैंने बना करके फिर आपको ये दे दिया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ये है ट्रांसलेशन। सॉरी, यहाँ मैंने ये हटाना छूट गया था मेरे से। तो ये है ट्रांसलेशन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सेंटेंस बाय सेंटेंस आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन ये आ गया, उसके बाद ये ट्रांसलेशन आ गया और वहाँ पे ये हो जाता है आपका एंड, ठीक है। लास्ट में आप इसमें ट्रांसलेशन करने के टाइम पे देखेंगे कि जैसे इसलिए लिखा है तो देयरफॉर आ जाता है ना। तो बहुत जगह पे ऐसे आपको वर्ड्स को देखना पड़ेगा और आपको मीनिंग, वर्ड का मीनिंग भी मिल जाएगा। तो एक एक करके आप वर्ड मीनिंग भी इस तरह से प्रिपेयर करके। दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा ट्रांसलेशन सीखना है तो जैसे मैंने आज का ये ट्रांसलेशन बनाया है, इस ट्रांसलेशन का पूरा पार्ट आप इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं इसका पूरा आप एक नोटबुक बनाइए। उसमें कठिन शब्दों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, ठीक है। और जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सिखाता हूँ तो उसका भी अनुवाद लिखिए और मीनिंग लिखिए और उसको डेली याद करते रहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 या 3 महीने के भीतर आप ट्रांसलेशन में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होने वाला है। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से बहुत बढ़िया और अच्छा ट्रांसलेशन लेके आता रहूं और आपके विधिक सेवा में सिलेक्शन में मैं सहयोगी बनूं, जो कि मेरा सौभाग्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।